नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे, लगातार पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम एक रेलवे ग्रुप डी का सीरीज शुरू किए हैं। आज उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट दूसरा। आज हम लोग दूसरा सेट डिस्कस कर रहे हैं, जिसका आप देख रहे होंगे। दूसरा सेट है यह आपका, ये दूसरा सेट होगा और इसमें पूरे 25 और 26 सवाल लेकर हम आए हैं। सेट 2 है। यह किन किन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, थोड़ी सी जानकारी हम देते हैं। यह यूजफुल है आपका एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी जो आने वाला है उसके लिए, एसएससी जीडी के लिए, बिहार में अभी बहुत सारे एग्जाम होने वाले उसके लिए, बीपीएससी एईडीओ के लिए। कल देखे हो कि बीपीएससी बिहार एसएससी एएसओ का एग्जाम हुआ, बहुत सारे लगभग 20 क्वेश्चन गणित के रहे हैं। तो यहीं से रहेंगे सवाल, वही जो परीक्षा में आएंगे। ये पूरे सीरीज का स्लोगन है। तो चलिए शुरू। अच्छा, एक छोटी सी जानकारी जो मुझे आप लोगों से साझा करना है। एसएससी रेलवे, टीडीएस, बैंकिंग, किसी भी विभिन्न वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए, तो मेरा ऑफलाइन बैच 18 सितंबर से, कब से? 18 सितंबर से 10 से 11 शुरू हो रहा है। 10 से 11 शुरू हो रहा है। और यह कब से? 18 सितंबर से, जिसमें हम पहला चैप्टर जो पढ़ाएंगे वह सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण से शुरू हो रहा है। स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि सरलीकरण से बातें शुरू हो रही है। तो यह कहाँ आना है? डाक बंगला रोड, पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर, बेगूसराय में। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7004859351 पर। चलिए बिना देर की हूं आपका शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। देखिएगा, इस सेट को कंप्लीट देखने से पहले थोड़ी सी बात आप जान लीजिए कि यह सेट जो है 26 क्वेश्चन से मिलकर बना हुआ है। कितना? 26 क्वेश्चन से मिलकर बना हुआ है। और पहला जो सवाल होगा वो परसेंटेज का होगा, दूसरा जो सवाल होगा प्रॉफिट लॉस का होगा, तीसरा जो सवाल होगा डिस्काउंट का होगा, साधारण ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा, और फिर आपका रेशियो का होगा, अनुपात समानुपात होगा, उसके बाद आपका एज का होगा, आयु संबंधित प्रश्न, पार्टनरशिप का होगा। हर चैप्टर से एक एक सवाल लिया गया है। इस वीडियो देखने का फायदा क्या है आपको कि हर चैप्टर आपके रिवीजन होते रहेंगे। बात समझ रहे हैं? तो आशा करते हैं कि आप इन बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है परसेंटेज का, और आप इस चीज को समझिए। अगर आप चाहते हैं कि ये क्लास देख ले और उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाए, तो इसका पीडीएफ का टेलीग्राम चैनल पर परवीन मैथ्स बाय परवीन सर का है, आप उसको सर्च कर लेंगे। जिनको नहीं मिलेगा तो मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, इस पर आप मैसेज करिएगा 7004859351। इस पर आप क्या करिएगा, हमें मैसेज करिएगा, हम आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, या आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख लीजिएगा और जुड़ जाइएगा। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल प्रतिशत से है। 40 का 80% निकालो भाई। 40 का 80% का मतलब होता है बटे में 100। 25 के 4/5 से कितना अधिक है? तो 25 का 4/5 निकालो। पहले दोनों निकाल लो। पहले हम दोनों निकाल लेते हैं। तो यहां से आएगा, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, तो 8 चौका 32, 5 से कटेगा 5 चौका 25, 5 चौका 20। मतलब बोल रहा है कि 32 20 से कितना अधिक है? तो आपका जवाब होगा 12। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए सवाल के उत्तर हो गए। क्लियर है? किसी को इस सवाल में अगर तकलीफ है तो मुझे कमेंट करे। आजा मेरे राजा, दूसरे सवाल देखिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपया है और उसका विक्रय मूल्य 2375 रुपया, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। हानि प्रतिशत का जो फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, हानि प्रतिशत बराबर होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे में क्रय मूल्य, बटे में क्रय मूल्य इंटू में होता है 100%। बोलो हाँ या ना? ये फॉर्मूला होता है। अगर इसको जानते हैं तो बहुत जल्दी ये सवाल निपटा दिया जाएगा। हानि कितने का होगा समझना, 2500 का समान है। खरीदा कितने? 2500 में। बेचा कितना में? 2375। तो आप बोलिए कि 125 की हानि हुई, कितने पर? 2500 पर। कितने पर? 2500 पर। 100 से गुना करना है प्रतिशत से, काटा पीटी मचा लेना। देखिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा क्या? 25 से कटेगा, 25 पचे 125, और आंसर जो होगा वो आपका कितना आएगा? 5%।
बोलो बात क्लियर है क्या? इस सवालों को दूसरे तरीके से आप रेशियो मेथड से निपटा सकते हैं, लेकिन आपको करना इतना ही, बहुत बेसिक सवाल है और आशा करते हैं कि आप ऐसे समझ गए होंगे। आ जाओ, तीसरा सवाल है, एक आदमी ने एक वस्तु को 405 रुपया में बेचा, बेचा मतलब विक्रय मूल्य एसपी, कितना में बेचा? 405 रुपया में बेचा। इसके अंकित मूल्य पर D% की छूट दी गई यदि वस्तु का अंकित मूल्य, अच्छा अंकित मूल्य भी दिया हुआ, अंकित मूल्य कितना है? 540, तो डी का मान क्या होगा? मतलब छूट कितना का दिया ये पूछा जा रहा है। बात क्लियर है? कितने का छूट दिया यह पूछा जा रहा है मेरे प्यारे। अब बताओ 540 अंकित मूल्य है, बेचा कितना में? 405 में, तो छूट कितने का दिया? तो 540 में से घटा लो 405, हाँ या ना? या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी सवाल को निपटा सकते हैं रेशियो लगा के, रेशियो लगा के इस सवालों को निपटा सकते हैं। कैसे समझिएगा, यहां से रेशियो लगा लो मेरे प्यारे, 5 से काटो, 5 से काटोगे, 5 से 5 दहाई 50, या 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 से काटेंगे कितना आएगा? 81, 12 से काट लो या 27, 27 चौका 108, 27 या 81, मतलब है कि अंकित मूल्य 4 है, बेच कितना में रहा है? 3 में, 4 छपा हुआ है, बेच कितना में रहा है? 3 में, तो एक छोड़ दे रहा है, एक छूट दे रहा है कितने पर? 4 पर। और 1/4 का प्रतिशत मान जानते नहीं जानते हैं तो 100 से गुना करके और प्रतिशत लगा दीजिए, 4 से कटेगा 25 और आंसर कितना होगा आपका? 25% सवाल के उत्तर। बोलो क्लियर है? ऐसे नहीं समझे सर आपने क्या कर दिया, तो ऐसे समझ लो मेरे प्यारे, देखो समझने का गेम है, मैथ्स जो है ना समझना है, मैथ्स अगर आप समझ रहे हैं तो फिर बहुत आसान है, नहीं समझ रहे तो मुश्किल है। क्लियर है? गणित में आसान कुछ मुश्किल, आसान और मुश्किल कुछ होता ही नहीं, अगर समझ में आ गया तो आसान, नहीं समझे तो मुश्किल। देखो मेरे प्यारे, डिस्काउंट का एक फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट प्रतिशत, छूट बराबर होता है डिस्काउंट बटे में होता है एमपी, अंकित मूल्य इनटू में क्या होता है? 100%, ये फॉर्मूला होता है। अगर आप इसको जानते हैं फिर भी सवाल बनेंगे। कितने का है डिस्काउंट? कितने का है? तो बताइएगा कि 405 रुपया बेचा है, लेकिन उसका दाम कितना था? 540, तो 540 में से आप 405 घटा लेंगे, मेरे ख्याल से 135 आएगा, 135 का डिस्काउंट मिला, अरे हाँ या ना? 135 का डिस्काउंट मिला। एमपी कितना है? अंकित मूल्य कितना है? 540, तो 540 अगुना में क्या होगा? 100%। बस कैलकुलेट करना है, जब आप इसको काटिएगा ना तो ये 4 बार में कटेगा, 4 से कटेगा कितना? 25। एनी हाउ आंसर जो आएगा आपका कितना आएगा? 25%। बोलो क्लियर है? आ जाए मेरे राजा अगले सवाल पर, साधारण ब्याज। आप देखें क्या देखें, पहला सवाल प्रतिशत का, दूसरा सवाल लाभ हानि का, तीसरा सवाल बट्टा का, चौथा सवाल साधारण ब्याज का। और हम इसलिए बोल रहे हैं कि यह जो 25-26 सवाल है आपके पूरे चैप्टर को रिवाइज कर देगा तुरंत में। समझ रहे बातों को ना? बहुत मेहनत लगते हैं मेरे भाई हर एक चैप्टर से। सबसे बड़ा बात है कि जितने भी क्वेश्चन लिए जाते हैं सारे के सारे क्या है? प्रीवियस ईयर उठाए जाते हैं। ऐसे नहीं कि कहीं से कुछ भी उठा ली और करा दी, कहानी खत्म। हमको व्यू से कोई लेना देना नहीं है। आप देख रहे हो कि 100 व्यू 50 व्यू जाते हैं, लेकिन वही 50 बच्चे का फीडबैक आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्लियर है? आजा अगले सवाल पर देखो, 2250 रुपए पर 2250 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 3% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से अर्जित ब्याज। आप क्या जानते हैं, हम पिछले सवाल में बताए थे कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर होता है। अगर 3% साधारण ब्याज प्रति वर्ष, मतलब एक साल में 3% ब्याज लगेगा, तो 2 साल में कितना ब्याज लगेगा? 6% ब्याज होगा। अर्जित ब्याज क्या होगा? बस कहानी निकाल दो, 2250 का 6% ब्याज आएगा, कहानी खत्म। निकालने तो आता होगा ना? 2250 का 6%, 6 बटे में 100, अरे होगा 0 कट जाएगा। 2 से काट लो या 5 से काट लो, 5 से काटोगे 5 चौका 20, 25 25, 5 से काटोगे 2, 2 से कटेगा 3 बार में, 45 अगुना में 3, 45 दिया 135 रुपया ब्याज आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए नंबर सवाल का उत्तर हो जाए। क्लियर है? बढ़ जाए अगले सवाल पर। क्या आजा मेरे राजा अगला सवाल देखो इस प्रकार से, यह पिछले सवाल साधारण ब्याज का था, यह सवाल चक्रवृद्धि ब्याज का और आरपीएफ कांस्टेबल 2019 के पेपर का लिया गया। देखो
17,200 रुपए पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के बाद राशि क्या होगी। मतलब मिश्रधन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मिश्रधन के। हम पिछले क्लास में भी ऐसा सवाल समझाए थे, फिर अभी समझा रहे हैं। देखो 10% की दर से 2 साल में CI कितना आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा मेरे प्यारे, इसको पहले निकालो। अगर ये निकल गया तो काम आसान। देखो क्या करते हैं, पहले करो 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100। 100 में 2 अंक के बाद लिखो और एक जो है इसको लिख दो। 10 दूना 20 और 1 21। क्या समझे? क्या फिर से समझना। हम 5% से 2 साल का निकाल के आपको दिखाते। 5 का स्क्वायर 25, इसमें 2 अंक है ही मेरे प्यारे। अब 5 दूना 10, 10.25। क्या इस बात को समझे क्या? अरे बोलो हाँ या ना, समझ गए? अगर हम पूछे कि 6% से 2 साल का निकालो तो आप क्या कहोगे? 6 का स्क्वायर कितना होगा? 6 का स्क्वायर 36 होगा क्या? 6 का स्क्वायर 36 होगा, ठीक है। 6 दूना 12, मतलब 12.36% चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ये क्या आएगा? 6% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा? 12.36%। चलिए आशा करते हैं कि आप कुछ बात समझे होंगे। नहीं समझे होंगे तो फिर अगले वीडियो में फिर इस पर समझाएंगे। तब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, समझना। आजा मेरे राजा। 21% ब्याज मिला। कितना प्रतिशत ब्याज मिला? 10% से 2 वर्ष का कितना ब्याज मिला? 21% ब्याज मिला। राशि क्या होगी? पहले ब्याज निकाल लो। 17,200 रुपया पर 21% ब्याज निकाल लो। निकल जाएगा क्या? प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा, 21 से गुना कर दो। 21 दूना 42 का 2, हाथ में 4, 21 सते 147, 147 और 4 151 का 1, हाथ में होगा 15, 21 एकम 21 और 15, 21 और 15 36, 3642 रुपया ब्याज होगा। यहाँ राशि पूछ रहा है मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन और प्लस में ब्याज। मूलधन प्लस में ब्याज होता है। मूलधन मेरा कितना है? मूलधन है 17,200 और प्लस में ब्याज होगा कितना? 3612 रुपया। जोड़ो 2 प्लस 0 कितना आएगा? 2, 1 प्लस 0 1, 6 और 2 8, 17 3 17 और 17 3 20, 20,812, 20,812। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। कुछ लोगों के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर 21% ब्याज आया, मिश्रधन पूछ रहा है, तो 17,200 मूलधन का सीधा सीधा 121% निकाल देंगे, नहीं हो जाएगा? हम बोलेंगे एकदम हो जाएगा, लेकिन मेरे प्यारे यहाँ कैलकुलेशन भरा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? छोटा छोटा कैलकुलेशन करके निपटाएंगे। देखिएगा पहला सवाल है, पहला जो सवाल था परसेंटेज का, दूसरा जो सवाल था वो लाभ हानि का, तीसरा जो सवाल था डिस्काउंट का, चौथा जो सवाल था साधारण ब्याज का, पांचवा जो सवाल था चक्रवृद्धि ब्याज। अब आ गए हम छठे सवाल पर, और यह क्या है? रेशियो का। ए बटे बी कितना है? 3 4 अनुपात 3 है, तो ए को मान लो 4x होगा और बी को मान लो कितना है? 3x होगा। हाँ या ना? ये देखिए 3a प्लस में 2b, 3a के जगह कितना रखो मेरे प्यारे? 4x रखो, प्लस b के जगह कितना? 3x, तो 2 गुना में 3x, अब बराबर कितना है? 24 है। तो a का मान पूछ रहा है। अब आ जाओ, 4 तिया 12 और 3 दूना 6, 12 6 18x बराबर 24 है। 6 से काटो, 6 से काटोगे 6 तिरिक 18, 6 दूना 6 चौका 24, x का मान कितना आएगा? 4/3, x का मान 4/3 आए। ए पूछ रहा है, ए आपसे पूछा जा रहा है, तो ए का मान कितना है? 4x, x का मान कितना आया? 4/3, 4 चौका 16/3 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी नंबर आंसर हो जाए। देखिए ग्रुप डी का सवाल 22 का था। हम क्या बोले? यह मेरा दूसरा सेट है, यह मेरा दूसरा सेट है, और दूसरे सेट में धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। आप जब इस सीरीज का अंतिम सेट देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या है मामला। एकदम धीरे से उठा रहे हैं। चलो, बॉब की आयु के 6 गुने, बॉब का आयु हम बी मान लेते हैं, बी का 6 गुना 6b, और बिल की आयु का 5 गुने, बिल का आयु डब्लू हम मान लेते हैं, डब्लू का कितना है? 5 गुना का योग 43 वर्ष। इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो 43 वर्ष के बराबर कह रहा है। और बॉब की आयु के 5 गुने, बॉब की आयु बी का 5 गुना 5b प्लस में बिल की आयु के 5 गुने, बिल की आयु के 5 गुने का योग कितना है? 40 वर्ष है।
बॉब की आयु ज्ञात करिए। बहुत आसान सवाल, कुछ नहीं करिए, घटा दीजिए, इन दोनों को घटा देंगे तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। 5W कैंसिल हो जाएगा, 6B में से 5B घटेगा तो क्या बचेगा B, और यहाँ 43 में से 40 घटेगा कितना 3। आपसे यही पूछ रहा था बिल की आयु, बॉब की आयु कितना हो जाएगा 3 वर्ष। सवाल का उत्तर बस इतना सा सवाल था। आजा मेरे राजा अगले सवाल देखो, यह आपका एक पार्टनरशिप का सवाल है मेरे भाई, साझेदारी का सवाल है। ABC 3 आदमी है, A B और C 3 आदमी है। 10,000, 12,000 और 15,000 रुपया की राशियां क्रमशः 5, 6 और 9 वर्ष के लिए निवेश करते हैं। ठीक है, तो हम यहां से कहेंगे अगर 3 जीरो इसका हटा दिए, 3 जीरो इसका हटा दिए, 3 जीरो इसका हटा दिए, 3 जीरो इसको हटा दिए, तो क्या कहेंगे 10, 12 और 15 ये किसका अनुपात होगा, तो ये पूंजी का अनुपात होगा। किसका अनुपात होगा, ये पूंजी का अनुपात होगा। अगर आप लोग साझेदार चैप्टर पढ़े होंगे तो इतना समझते होंगे। रुपए की राशि क्रम से 5, 6 और 9 महीने के लिए समय का अनुपात, समय का अनुपात कितना आएगा 5:6:9। अब बताइए जब पूंजी दे दिया, समय दे दिया, तो लाभ का अनुपात निकलता है। कैसे निकलता है, तो आप कहेंगे सर पूंजी गुना में समय, तो 10 बचे कितना आएगा 50, 12 छक्का कितना आएगा 72, 12 छक्का 72, 15 नंबर कितना 135, है या ना। यदि ए लाभ में ए का हिस्सा 2500 है तो कुल लाभ बताइए। ए का लाभ कितना आया है 50, 50 का मान दिया हुआ है कितना 2500। आपसे पूछ रहा है एक का मान निकल जाएगा क्या, तो 2500 बटे में 50 होगा, 2500 बटे में 50 मतलब 50 होगा, मतलब 50 होगा। और आपसे पूछ रहा है कुल लाभ बताइए, ए का लाभ 50 है, बी का लाभ 72 है, सी का लाभ 135, कुल लाभ कितना आएगा 5 और 2 7, यहाँ से आएगा 7, 3 और 7 10, 10 और 5 15 का 5, हाथ में 1, 1 का 1, 257। कुल लाभ 257 होगा, तो 257 का जो मान आएगा 50 गुना में 257। आप गुना करने का तरीका पता होगा भाई, जीरो इस रख दो सीधा, 5 से गुना, 5 सते 35 का 5, हाथ में 3, बचे 25 3 28 का 8, हाथ में 2, 5 गुना 10 और 2 12, 12,850। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी मेरे प्यारे। ग्रुप डी 2022 के पेपर का सवाल। बात क्लियर है क्या, चलिए समझ गए होंगे, आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। यह एक मिक्सर एलिगेशन का सवाल। एक मिश्र धातु बनाने के लिए मैग्नीज और एल्युमिनियम को किस अनुपात में 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। 24 किलो मैग्नीज के साथ पिघलाने के लिए आवश्यक एल्युमिनियम के, भाई मैग्नीज 24 किलो है, 2 का वैल्यू कितना दिया है 24 केजी दिया है, अरे है ना, तो 12 दूना 24, तो 12 तिया कितना 36 केजी। अरे समझे, 2 का वैल्यू 24 है तो 1 का मान कितना आएगा 12 दूना 24। मेरे प्यारे 3 का मान कितना आएगा 12 तिया 36 केजी। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए सवाल के उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है, आ जा राजा अगला सवाल पर। ये औसत निकालना है। देखिए अगला सवाल औसत का है, मतलब 7-10 नंबर सवाल जो है औसत का। आ जाओ, 7.012 प्लस में 4.018 प्लस में 6.012 प्लस में 4.048 प्लस में 3.91। अब बटे में कितना संख्या है मेरे प्यारे, 1 2 3 4 5, 5 से भाग लगा दो, 5 से भाग लगा दो, कुछ नहीं करना है, जोड़ के और 5 से भाग लगा उत्तर जोड़ लो। यहाँ 0 दे दो, 1 0 कम, 0 8 तो 10, 10 8 18, 18 2 20 का 0, हाथ में आएगा 2, 1 1 2 3, 3 4 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 का 0, हाथ में आएगा 1, 9 1 10, 0 0 0 0 तो 0 बचेगा 1, 3 1 4, 4 4 8, 8 6 14, 14 4 18, 18 7 25, 25 अब बटे में आएगा 5, 25 है ये, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 25 में 5 से भाग लगाएंगे, आंसर कितना आएगा 5। ये सवाल बहुत डर लग रहा था मुझे, समझ रहे बातों को ना, इतना ज्यादा जोड़ घटाव मुझे करने की आदत नहीं है। मैं सवाल में जोड़ घटाव कोशिश करता हूं कि न के बराबर करूं, उसको
मतलब मेंटल कैलकुलेशन से उड़ाना चाहता हूं, लेकिन ये सवाल बहुत आसान थे, लल्लू राम सवाल थे, बस डरा रहा था। देखो ऐसा सवाल पहले भी आया है, ए किसी कार्य को 15 दिन में और बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, एक साथ मिलकर कितने मिलने समझना। ए किसी काम को x दिन में करता है और बी उसी काम को y दिन में करता है, तो a प्लस बी उस काम को कितने दिन में करेगा, x इंटू में y बटे में x प्लस वाई। ये एक थ्योरी होता है, क्लियर है, समझ रहे हो बात। तो यहाँ से ए कर रहा था 15 दिन में और बी कर रहा था 20 दिन में, तो दोनों मिलके तो ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा, 15 गुना में 20 बटे में 15 प्लस में 20 हो जाएगा क्या। तो आप कहेंगे 300 अब बटे में आएगा 35, 5 से काट लेंगे तो ऊपर में 60 हो जाएगा और नीचे में 7, 7 अठे 56, 7 अठे 56 और 4, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसा सवाल पहले भी है, इसका और डिटेल अगर चाहते हैं, ऐसे करके अगर इस सवाल को निपटाना चाहते हैं कि मेरे प्यार देखो ऐसे में निपटाया जा सकता है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को कितने दिन में, 20 दिन में करता है। तो 15 और 20 कैल्सियम होगा 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60, मतलब ए का क्षमता 4 होगा और बी का क्षमता 3 होगा। बोला दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 60 बटे में 4 और 3 7, 7 60 बटे 7, 8 पूर्णांक 4 बटे 7 दिन सवाल का उत्तर हो। ये तो तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे, हमको लगता है कि ये जानना जरूरी है। अगर आप इस चीज को जानना है तो सवाल देखते उत्तर हो जाएगा, ये तो हम लिख रहे हैं इसलिए ना इतना समय लग रहा। आजा मेरे राजा अगला सवाल। एक टंकी में 3 नल है, आप देख रहे हैं सीक्वेंस पकड़िएगा। मैं ये सीरीज इसलिए चालू कर रहा हूं, मैं ये सीरीज इसलिए चला रहा हूं कि आपका हर चैप्टर जो है ना डेली के डेली रिवीजन होते रहे, बात समझ रहे ना। आजा, एक टंकी में 3 नल है, टंकी को भरने में पहला नल 4 दिन में लेता, दूसरा नल 2 दिन लेता और तीसरा नल केवल 12 घंटे में, तीनों नल एक साथ। आसान सवाल है समझना। ये पहला नल ए मान लेते हैं, 4 दिन मतलब कितना, 2400 का 96 घंटा लेता, सबको घंटा में चेंज कर दो। अरे एक दिन मतलब क्या होगा 24 घंटा, तो 4 दिन मतलब 2400 का 96 घंटा। दूसरा नल जो होगा वो कितना लेगा, 2 दिन लेता है, तो 24 गुना 48 घंटा में भरता है। और तीसरा नल सी जो है वो 12 घंटा में लेता है, 12 घंटा। तो तीनों तो एलसीएम ले लेते हैं, इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं मेरे प्यारे, ऐसे 96 एलसीएम होगा, 96 में 96 से भाग लगाएंगे तो 1, मतलब ए जो है 1 घंटा में 1 भरेगा, बी जो है 1 घंटा में 2 भरेगा और सी जो है 1 घंटा में 8 भरेगा, 12 8 96। बोला तीनों मिलकर मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस टंकी को कितना देर में भरेगा, तो 96 बटे में 8 और 2 10 1 11, 96 बटे 11, 11 अठे 88, 8 पूर्णांक 8 बटे 11 घंटा सवाल का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। क्लियर है। आजा मेरे राजा अगले सवाल पर। अब देखिए सवाल जो है टाइम डिस्टेंस स्पीड का, एक ट्रेन की गति चाल दिया हुआ है, एक ट्रेन का गति जो है वो आपका कितना दिया हुआ है, एक ट्रेन का गति जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 मिनट में कितनी दूरी। देखिएगा इसका एक तरीका हम समझाते हैं, पहले आप वाला जो आप समझना चाहते हैं, डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है, तो क्या होगा चाल गुना में समय। अरे है ना, चाल दिया हुआ 90, इसको क्या करेंगे हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर 18 5 बटे 18 मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ 10 मिनट तो 10 गुना में 60। अरे हो गया, ये आएगा मीटर में आंसर, 18 पचे 90 पचे 25 गुना में 10 गुना में 60। अरे होगा, तो 25 छक्का 150 मतलब 1500 1 2 15,000 मीटर आएगा, लेकिन आंसर किलोमीटर में, आंसर यहाँ तो 15,000 मीटर है, अगर 1000 से भाग दे देंगे तो ये किलोमीटर हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 15, सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, इस आसान से सवाल का अगर मुश्किल सॉल्यूशन आप करने लग गए तो आपका दिमाग, आपको क्या लगता है एग्जाम में हर चीज बैलेंस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सवाल हमसे बन रहा है बहुत अच्छी बात है, भाई मेरे सवाल कभी कभी ऐसे होंगे कि आपसे बनेंगे लेकिन आपके दिमाग को दर्द ही बना देंगे, आपके दिमाग में भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, जोर नहीं पड़ना चाहिए। 90 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है कि वह 1 घंटा में चलेगा कितना, 90 किलोमीटर। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। और 1 घंटा का क्या मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में कितना चलेगा 90 मिनट, 90 किलोमीटर। हमसे पूछ रहा है कि 10 मिनट में कितना चलेगा,
इसका 1/6 है तो इसका भी 1/6 निकालेंगे। 90 का 1/6 होगा 15 किलोमीटर। सवाल का उत्तर। इसमें क्या है कि दिमाग पर जोर ही नहीं पड़ना है। आजा मेरे राजा अगले सवाल। देखो ये एक सवाल जो है आपका, ये एक सवाल है ट्रेन का। एक ट्रेन जो है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही। 72 72 देखते खुशी की लहर दौड़ जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5 मीटर प्रति सेकंड। ये बात हम पिछले क्लास में भी समझाए। 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5 मीटर प्रति, 18 चौके 72, 18 चौका 72, तो क्या होगा 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकंड। अरे हाँ या ना? मतलब कि ये जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आप क्या बोलेंगे 20 मीटर प्रति सेकंड। और 20 मीटर प्रति सेकंड का क्या मतलब? एक सेकंड में चलेगा 20 मीटर। एक सेकंड में कितना चलेगा? 20 मीटर। कह रहा है 24 सेकंड में एक खंभे को पार कर जाती है। अरे मेरे भाई 24 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, मतलब अपनी लंबाई को पार करती है 24 सेकंड में। तो एक सेकंड में कितना चल रहा है? एक सेकंड में चल रहा है 20 मीटर। यहां से बोला है कि 24 सेकंड में कितना चलेगा? 24 सेकंड में चलेगा 24 गुना में 20, 24 दुना 48, 480 मीटर। सवाल का आंसर। कुछ लोग इसमें फॉर्मूला लगा रहे होंगे। भाई ये छोटे सा सवाल, इसमें फॉर्मूला की कोई आवश्यकता नहीं। क्लियर? आजा मेरे राजा अगले सवाल। देखो यह एक बोट एंड स्ट्रीम का, नाव और धारा का ठीक सवाल, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक सवाल। देखिएगा एक शांत जल में नाव की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की गति मतलब बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? बी का वैल्यू जो दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया। बी का जो मान प्यारे दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ। और धारा की गति, धारा मतलब एस, स्ट्रीम, एस बराबर दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रत्येक तरफ से 5 मिनट में धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी। अच्छा बताओ, धारा के अनुकूल पहले चाल कितना आएगा? तो धारा के अनुकूल जो चाल होता है वो बी प्लस एस होता है। तो 30 प्लस में 6 कितना आएगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे हाँ या ना? धारा के प्रतिकूल जो चाल होता है वो बी माइनस एस होता है। बी माइनस एस होगा तो 30 में से 6 घटेगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो बोल रहा है कि 5 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। अब बताओ डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू में टाइम। अरे मेरे स्पीड है कितना? 36। 5 मिनट में कितना आएगा? 5/60। 5 से काटेंगे 12, अब 12 तिया 36। मतलब धारा के अनुकूल जो चाल होगा वो 3 किलोमीटर होगा। धारा के अनुकूल कितना होगा? 3 किलोमीटर। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड यहाँ प्रतिकूल में कितना है? 24, और टाइम कितना? 5/60। 5 से काटेंगे 12, 12 दूना 24, मतलब 2 किलोमीटर होगा। तो अब बता दो 3 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 2 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ए सवाल का उत्तर। क्लियर है क्या? आजा मेरे राजा अगले सवाल पर। ये एक नंबर सिस्टम का सवाल है और इसमें बस इतना सा समझना है कि प्राकृत संख्या क्या होता है और पूर्ण संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। प्राकृत संख्या का परिभाषा आप पढ़े होंगे, गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है मेरे प्यारे। ये जैसे 1 2 3 4 5 6 चलते गया और उसमें 0 लगा देंगे ना तो कहलाता है पूर्ण संख्या। अब बताओ, बोला है सभी प्राकृत संख्या और 0 संख्याएं कहलाती है, तो आपका आंसर क्या होगा? पूर्ण संख्या। अरे बोलो हाँ या ना? ये एक बहुत लल्लू राम सवाल था। आजा मेरे राजा अगले सवाल पर। देखिएगा 2.5 और 0.175 का लॉस अपन निकालिए। एलसीएम निकालना है। 2.5 और 0.175 का एलसीएम लॉस निकालना है। क्या करेंगे? इसको 25/100 लिख देंगे। आप कहेंगे हाँ। इसको 175/1000 लिख देंगे। बोलो हाँ। यहाँ माफ करिएगा, यहाँ 25/10 होगा, 100 नहीं हो। आ जा देखो 5 से काटेंगे 25 25, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 25 से काटेंगे 25 7 175, 25 चौका 100, 0 7/40। अब 5/2 और 7/40 का लॉस निकालना है एलसीएम। आप जानते हैं भिन्न का एलसीएम। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं मेरे प्यारे, कंफ्यूज नहीं होना है। भिन्न का एलसीएम में होता है अंश का एलसीएम। 5 और 7 का एलसीएम, 5 और 7 का एलसीएम होगा 35 बटे में हर का एचसीएफ।
2 और 40 का HCF कितना आएगा 2, तो 35/2 आंसर कितना आएगा 17.5। ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी सवाल के उत्तर होगा। क्लियर है। अगर कोई तकलीफ है तो हमें जरूर कमेंट करेंगे। कल एक मेरे बहुत चहेते विद्यार्थी हैं जो हमें कमेंट करके बताए, उनकी कुछ समस्याएं थी, हमने उस पर बताया उनको कि ऐसे ऐसे होता है, फिर बोले कि हाँ सर सही है। देखो ये एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सरलीकरण का सवाल। आजा मेरे राजा। 27 भाग 3 माइनस में 27 गुना में 0 प्लस में 1। इसमें अक्सर बच्चा गलती करते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट होता है बॉड मास होता है। क्या होता है, बॉड मास। पढ़े होंगे आप लोग बचपन में, 5-6 क्लास का चीज है, नहीं पढ़े तो जाके पढ़ लेना। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, कहीं ब्रैकेट नहीं हटा दो, ओ फॉर ऑफ नहीं, डी फॉर डिवीजन, पहले भाग दो। तो 27 में 3 से भाग देंगे मेरे प्यारे, कितना होगा 27 में 3 से भाग देंगे, 3 नंबर 27 9, माइनस फिर भागा हो गया मल्टीप्लीकेशन, 27 में 0 से गुना करेंगे 0, प्लस में 1, तो 9 प्लस में कितना होगा 10। ऑप्शन नंबर सवाल के डी उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है। आ जाते हम लोग अगले सवाल। ये एक सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का सवाल देखिएगा। गुना कर दे 9 27x3, अरे होगा माइनस में 18x² प्लस में 30 90, माइनस में 9 27x3, माइनस माइनस प्लस में 18x, माइनस में 270, बस 27x3 को निपटा देगा तो बचेगा क्या, माइनस 18x² प्लस में 18x और 270 माइनस में 90 प्लस में माइनस 180। हमको हर जगह से 18 कॉमन दिख रहा है तो 18 कॉमन कर लेते हैं, माइनस 18 कॉमन कर लो तो यहाँ से बचेगा x² माइनस x प्लस में 10। जिस ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है तो टिक कर दो। ऑप्शन नंबर सी सवाल के उत्तर दिख रहे हैं। क्लियर है, बेहद आसान से सवाल है। आ जाओ अगला सवाल। यह एक अलजेब्रा का सवाल, हर चैप्टर हर सवाल कॉन्सेप्ट, एक संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग -2। समझिएगा अलजेब्रा में एक शुरुआत के ही कॉन्सेप्ट होते हैं कि x और उसके उल्टा 1/x बराबर -2 है, इसका मतलब x बराबर -1 होता है। क्यों होता है इस चीज को समझिए। जब x से गुना होगा तो ये बनता है x² प्लस 1 बटे में x बराबर 2x, अरे है ना। तो यहाँ से x² प्लस 1 बराबर ये 2 बनेगा, ये अभी 2 बनेगा। x² प्लस 1 बराबर होगा 2x, इधर आएगा तो x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 होता है। ऐसे यही दोनों से आंसर हो जाए, x बराबर -1, x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। द्विघात समीकरण, संबंधित द्विघात समीकरण संख्या का चयन कीजिए, आंसर हो जाए। लेकिन ये x बराबर -1 इसलिए होता है, यहाँ से -2 था तो -2x होगा, -2x होगा, ये +2x होगा। यहाँ से x बराबर -1 इसलिए होता है क्योंकि ये जो बात होता है वो x + 1 बराबर 0, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 होता है, और x + 1 बराबर भी 0 होगा, इसलिए x बराबर क्या होता है -1। प्यारे उत्तर हो जाए। क्लियर है। अलजेब्रा का ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा जानते होंगे। अगला सवाल जो है त्रिकोणमिति से लिया गया। अगला सवाल किससे लिया गया है, त्रिकोणमिति से लिया गया। मेरे प्यारे समझेंगे, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है लेकिन आसान सवालों में से नहीं है, मतलब और ऐसा नहीं कि लल्लू राम सवाल है, नहीं। चलो देखो, सेक थीटा का मान इतना दिया हुआ, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर था कर्ण बटे आधार, मतलब 5 कर्ण हो गया और 3 आधार हो गया, 3 आधार हो गया। अगर आप 5 और 3 को देखते हैं और थोड़ा सा ज्ञान आपको त्रिकोणमिति का है तो तुरंत आप लंब के बारे में कहेंगे, सर लंब जो होगा वह 4 होगा, क्योंकि 3 4 5 क्या होता है, 3 4 5 मेरे प्यारे एक ट्रिपलेट्स होता है। बात समझ रहे ना, 3 4 5 एक क्या होता है, ट्रिपलेट्स होता है। अब बताओ लंब निकल गया, अब क्या क्या पूछ रहा है, 3 tan थीटा, 3 tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे में आधार, मतलब 4 बटे में 3, माइनस में 5 cos थीटा, cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, मतलब 3 बटे में 5 बटे में 5 साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे में कर्ण, 4 बटे में 5 माइनस में 3 सेक थीटा, सेक थीटा का मान तो दिया है 5 बटे में 3, 3 से 3 निपट जाएगा, 5 से 5 निपट जाएगा, 3 से 3 निपट गया, 5 से 5, 4 में से 3 गया 1 और 4 में से 5 गया -1 बटे -1 कितना आएगा -1। सवाल को 21वें पड़ाव पर है, 21वें सवाल पर है आप।
क्लियर है? आजा अगले सवाल पर देखिए। यह एक कह सकते हैं ज्योमेट्री का सवाल है, लेकिन हमें नहीं लगता। यह एक नियम पर आधारित सवाल है। पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में 24 घंटे लगते हैं। एक चक्कर में पृथ्वी 360 डिग्री नचता है। कितना? 360 डिग्री नचता। ठीक है, 24 घंटा लगता है। मतलब 24 का मान, 24 घंटा का जो मान है वो 360 डिग्री हो गया। एक घंटा का मान कितना आएगा? 360 बटे में 24। 12 दूना 24, अब 12 से 12 तिया 36, 30/2 मतलब 15 डिग्री। एक घंटा में वो कितना घूमेगा? 15 डिग्री मेरे प्यारे घूमेगा। तो बोला है 5 घंटा और 24 मिनट में यह किस कोण से घूमेगी? बता दो पहले, 5 घंटा में कितना घूमेगा? तो 15 पचे 75 डिग्री। अरे है ना, 24 मिनट में। एक घंटा मतलब क्या? एक घंटा मतलब 60 मिनट में वह 15 जाएगा। तो हम बोलेंगे 24, 15 चौका 60, मतलब समझे, 1 डिग्री में 4 मिनट। तो 24 मिनट में 6 डिग्री। तो 75 और 6 कितना? 81 डिग्री। कुछ लोग नहीं समझे होंगे। अरे भाई मेंटल कैलकुलेशन है। देखो 60 मिनट में, देखो यहां समझा देते हैं। देखो मेरे प्यारे, इधर देख लो, 60 मिनट में कितना जाता है? 15 डिग्री। आप बोलेंगे 1 मिनट में कितना जाएगा? 15/60। 24 मिनट में कितना जाएगा? तो 24 से गुना हो जाएगा। 15 चौका 60 और 4 से काटेंगे 6 डिग्री। क्लियर है? अरे बोलो ना। आजा मेरे राजा अगला सवाल। क्षेत्रमिति 2D मतलब दो विमाएं आकृति है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर बराबर है 25√3। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई, भुजा का मान √3 से √3 निपट जाएगा। ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 25, 25 चौका 100। तो ए बराबर 25 चौका 100, ए बराबर 10। भुजा पूछ रहा था 10 सेंटीमीटर। उत्तर बोलो हाँ या ना। आजा मेरे राजा अगला सवाल। एक घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू, जिसकी भुजा इतना दिया हुआ है। मेरे प्यारे भुजा दिया हुआ, भुजा दिया हुआ है। भुजा कितना दिया हुआ है? भुजा आपका दिया हुआ है, समझेंगे। भुजा दिया कितना हुआ है? भुजा दिया हुआ है 6xyz²। इसका आयतन क्या होगा? आयतन होगा भुजा की क्यूब, 6 का क्यूब 216, x का क्यूब x क्यूब, y का क्यूब y क्यूब, और z² के क्यूब z के पावर 6। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी सवाल का उत्तर। बोलो क्लियर है? आजा 24 हो गया। 25 नंबर सवाल। यह एक फॉर्मूला, इसमें कुछ नहीं करना है, ये एक फॉर्मूला है और आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। यह एक, अगर माध्य माध्यिका बहुलक पढ़े हैं तो ये एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होने चाहिए। कहानी खत्म। आज अगला सवाल देखो 26 और ये अंतिम सवाल DI से। निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन करें, ठीक है, और उसके बाद सवालों का जवाब दे। यह ग्राफ भारतीय, चीनी, थाई और अन्य विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के पसंद करने वाले लोगों की संख्या को दिखाता। भारतीय, चीनी, थाई और विविध व्यंजन पसंद करने वाले लोगों की औसत संख्या कैसे? औसत का सवाल है मेरे भाई। देखो भारतीय पसंद करने वाला कितना है? 6000। तो लिखो 6000 प्लस में चीनी पसंद करने वाला क्या है? चीनी यहाँ है 5500। तो लिखो 5500। अरे है ना। फिर आ जाओ थाई वाला कितना? थाईलैंड मतलब 3500। 3500 थाईलैंड से आप गलत नहीं लेंगे, क्वेश्चन में है। हमको थाईलैंड से कोई मतलब नहीं है। विविध से 6500। विविध से कितना है? 6500। सबको जोड़ दीजिए और 4 से भाग लगा दीजिए। जो आएगा कमेंट में करके उत्तर देना है। वीडियो कैसा लग रहा है? अब अगला वीडियो कल शाम तक या परसों सुबह में आएगा। मेरे भाई वक्त लगते हैं, एक एक वीडियो बनाने में एक एक सवाल कलेक्ट करने पड़ते हैं, आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है, और आपका थोड़ा सा भी नहीं बनता है कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दे। वीडियो 100 आदमी देख लेते हैं, लाइक मिलते हैं 15। समझ रहे हैं? थोड़े मुझे भी कष्ट होते हैं, उस कष्ट भावनाओं को समझिए। आप नहीं समझेंगे तो समझेगा कौन? चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।